नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ दी वे। अगर आप भी हैं मेरे चैनल पे नए तो कर दीजिए सब्सक्राइब और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस, ऐसे ही मज़ेदार स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किया है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स एंड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने, आपको याद होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, और जैसे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, अब जैसे हमने लेटर टू गॉड पढ़ा है, तो अब हम इसका एमसीक्यू और कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे आज। एमसीक्यू एंड कैरेक्टर स्केच। अब हर चैप्टर में हम यही करेंगे कि इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे। चलिए, मूव ऑन टू चैप्टर, मतलब एमसीक्यूज। पहले तो पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट, ऑथर का नाम आप सब जानते हैं, J.L. फ्लूइड्स था। पूरा नाम यहाँ पे आपको लिखा है, जियोलॉजी ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स था। अब अगर आपको अबाउट द पोएट बारे में लिखने आता है तो आप J.L. फ्लूइड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा नाम लिखते हैं, अगर आपको जैसे आता है पेपर में, राइट द नेम ऑफ द ऑथर एंड राइट समथिंग अबाउट द पोएटर, 2 से 2.5 नंबर में अगर आ जाता है, बेसिकली आता है, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा लिख देंगे। इसका ये पूरा या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये मेरे आपको टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। ये पूरा, जैसे ऑथर, बॉर्न कब हुए, डाई, नेशनलिटी, इस पे आपको पूरा 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। आई एम श्योर योर टीचर विल गिव यू मार्क्स। चलिए, हम लोग देख लेते हैं अब आगे। वर्ड मीनिंग्स भी हैं। ये वर्ड मीनिंग्स थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत, हर एक पैराग्राफ के बीच बीच में से निकाली गई हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, और जो कि बेसिकली प्रीवियस 10 ईयर्स के आपके स्कूल्स पेपर में आ चुकी हैं। ये आती है, जैसे क्रीज का मतलब होता है ऊंचाई पे, डॉटेड, फुल ऑफ, डाउन फॉर, हैवी रेन। खैर, ये वर्ड मीनिंग्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यहाँ जो एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे, उसके चाहे तो आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज का होप कर रहा था? अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ न्यू मोटरसाइकिल, पेसोस का, कि नन ऑफ दीज का? इनमें से कोई नहीं। हमें इतना तो पता है, जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें कहीं भी मोटरसाइकिल का कुछ भी नहीं है, तो मोटरसाइकिल का तो वो कर नहीं रहा था, जाहिर सी बात है। अब यहाँ बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन। 3 में पैसों का तो वो होप नहीं कर रहा था, वो गॉड से मांग रहा था, वो आशा नहीं कर रहा था पैसों की, वो तो मांग रहा था डायरेक्टली। वो तो गुड शावर का वो कर रहा था ना। हाँ, लेंचो होप कर रहा था कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए और उसके क्रॉप को बारिश मिल जाए और उसके क्रॉप उग जाए अच्छे खासे, है ना। पेसोस की वो डिमांड नहीं कर रहा था, तो इसमें नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, पेसोस भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? अ गुड शावर इज द राइट ऑप्शन। क्या आपका भी जवाब सही था? कमेंट्स में बताइए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why was लेंचो satisfied? लेंचो क्यों सेटिस्फाइड हो गया था? पहली बात तो, क्या वो बफेलो देख के सेटिस्फाइड हुआ था, न्यू ट्रैक्टर देख के, या अपने फील्ड में राइप ऑफ कॉर्न विथ फ्लावर्स देख के सेटिस्फाइड हुआ था, या नन ऑफ अबव? इस चैप्टर में कहीं भी बफेलो का, आई थिंक कि कहीं भी कुछ भी नहीं था। न्यू ट्रैक्टर तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दी अबव तो हो ही नहीं सकता। राइप ऑफ कॉर्न विथ, बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन है, राइप विथ कॉर्न विथ फ्लावर्स। आप सोच रहे होंगे ये एमसीक्यूज क्यों करा रहा हूं मैं? इसका ये है ना, क्योंकि अब आपके पेपर्स में एमसीक्यू आते हैं। आप जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, वो पैराग्राफ से जो आते हैं, उसमें भी तो आपके एमसीक्यूज ही रहते हैं। कम से कम 5 एमसीक्यूज रहते हैं, और मेरे ख्याल से 2 तो एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक पोएम का, एक इसका। तो अगर आपका प्रिपेयर्ड रहेगा एमसीक्यू, देन यू कैन अचीव 10 मार्क्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अपने।
वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को मनी की जरूरत क्यों पड़ी? फॉर वॉट लेंचो नीडेड मनी? टू बाय अ ट्रैक्टर ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाय अ न्यू फोन। आपको पता है कि ट्रैक्टर उसको चाहिए नहीं था, बफेलो भी नहीं चाहिए थी, न्यू फोन का तो कोई सवाल ही नहीं है। बचता क्या है? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, सो इट इज द राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन क्यों सही? आप सोच रहे होंगे अपनी फैमिली को हंगर से बचाने के लिए उसके पास तो पैसा था। आपको याद होगा इस चैप्टर में ये उसने बारिश की, सोचा था उसने बारिश होगी, लेकिन क्या गिर गए? हेल स्टोन्स, और उसके पूरी क्रॉप क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। इसी वजह से उसकी जो फैमिली थी वो हंगर से बहुत वो हो रही थी, इसलिए वो अपने फैमिली को बचाना चाहता था हंगर से। इसलिए उसने गॉड को लेटर लिखा था कि मुझे 100 पीसोस चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो? लेंचो का लेटर किसने पढ़ा था? किसने? उसकी वाइफ ने? आई विल से उसकी वाइफ ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। पोस्टमास्टर ने पढ़ा था? वन ऑफ द फार्मर ने पढ़ा था कि गॉड ने पढ़ा था? बेसिकली गॉड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भले उसने लेटर लिखा था गॉड को, लेकिन गॉड के पास लेटर गया थोड़ी ना था, गॉड ने तो पढ़ा नहीं था। वन ऑफ द फार्मर, इस चैप्टर में हमें सिर्फ लेंचो के बारे में बताया गया और किसी फार्मर का तो जिक्र भी नहीं है, तो ये और वाइफ तो हो ही नहीं सकता। बचता है पोस्टमास्टर, जो कि है सही ऑप्शन। पोस्टमास्टर क्यों सही ऑप्शन है? क्योंकि उसने मेल किया था कहां पे? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी ने, एक वर्कर ने उस लेटर को देखा तो वहां पे गॉड लिखा था, वो अपने पोस्टमास्टर यानी हेड मतलब पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर उसको देख के क्या करने लगा? हंसने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली इस चैप्टर का ऑथर कौन है? आपने अबाउट द पोएट में देख ही लिया होगा। इस चैप्टर का ऑथर है J.L. फ्लुएंट्स। उनका पूरा नाम क्या है? कमेंट्स में बताइए आप। आयरनी इन दिस लेसन, इस लेसन में आयरनी कौन है? क्या वो लेंचो वॉज सेड आफ्टर हिज हेलस्टोन्स इवन though he was waiting for the shower? Postmaster laughed at Lencho but still helps arrange money for him. Lencho blamed the post office employees who in fact helped him. There is no irony. आप लोग सोच रहे होंगे इस चैप्टर में कोई आयरनी है ही नहीं। आप लोग क्या करोगे पेपर में? You will take this option and you will get 0. इस चैप्टर में आयरनी कौन है? लेंचो है। क्यों है? क्योंकि उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूज, जो कि बल्कि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। तो लेंचो इज दी आयरनी इन दिस लेसन, और लेंचो बहुत ही मेन कैरेक्टर भी है। इसलिए अगर आपके पेपर में आता है राइट अबाउट द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, देन यू विल राइट अबाउट लेंचो। ये नहीं कि अगर गॉड का जिक्र किया गया है, पोस्टमास्टर का जिक्र किया गया है, बारिश का जिक्र किया गया है, तो आप लोग उसके बारे में लिखाओ। नो, यू विल राइट अबाउट लेंचो। हु इज लेंचो? लेंचो वॉज अ फार्मर। कौन था वो? फार्मर था। चलिए नेक्स्ट पे। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? लेंचो ने क्या सोचा था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में? कि वो बहुत प्राउड थे, गर्व कर रहा था उनके ऊपर, अनहेल्पफुल थे, रूड थे, कि बंच ऑफ क्रूक? जाहिर सी बात है लेंचो ने उनको क्या था? बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, इसलिए तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसको आयरनी कहा गया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाउ मच मनी वॉज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? पोस्टमास्टर अपनी तरफ से अपनी सैलरी का कितना हिस्सा, यानी उसने कितना मनी कलेक्ट किया था? क्या उसने पूरा 100 कलेक्ट कर लिया था, या उसने कुछ भी नहीं कलेक्ट किया था, या उसने 100 से ज्यादा 1000 का? 1000 तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि उसकी डिमांड 100 की थी, तो उससे ज्यादा वो कोई देगा ही नहीं। और 100 उसने कलेक्ट नहीं किया था, कुछ तो कलेक्ट किया था उसने। कितना किया था? 70 पीसोस, क्योंकि उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसके में दिया था, अपनी सैलरी का हाफ दिया था, और उसने कुछ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से
कलेक्ट किया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया था। और इसी वजह से लेंचो ने सोचा कि ये लोग आधा पैसा मेरा खा गए, गॉड ने जो उसको पैसा भेजा था उसका ये लोग 30 पीसोस खा गए। इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के बॉयज को क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई अ लेंचो लेटर? बताओ, जो इतनी हेल्प की पोस्टमास्टर ने, उसको जब कोई बंच ऑफ क्रूक कहेगा तो कैसा लगेगा? बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि पोस्टमास्टर ने लेंचो को लेटर का रिप्लाई देना क्यों जरूरी समझा। वो चाहे तो सिर्फ पैसा डाल के भेज सकता था, क्यों उसने गॉड के नाम की सिग्नेचर की थी? क्या वो भगवान का भेजा हुआ भक्त था, या वो बहुत एम्पैथेटिक था, या वो लेंचो का फेथ गॉड में रखना चाहता था? कि इन सब के सारे ऑप्शन सही हैं इसमें से। क्या वो लेंचो का फेथ नहीं शेक करना चाहता था, वो उसके फेथ को रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरा उसका फेथ जो है गॉड में, उसकी जो भक्ति है वो टूट जाए, वो फिर गॉड से मदद कभी ना मांगे, उसका ये कहना था। यू हैव रीड ए स्टोरी, ऐसी बहुत सी स्टोरी है लेंचो की और मतलब गॉड्स वगैरह की, यू हैव हियर्ड अबाउट इट। लेकिन इसमें क्या था कि वो गॉड का भेजा हुआ आप कह भी सकते हैं, लेकिन आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे। क्या था वो? प्रिजर्व कर रहा था किसके फेथ को? लेंचो के फेथ को प्रिजर्व कर रहा था वो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। चलिए इतना आपने देख लिया। एमिएबल का मतलब क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे ये सब आएगा नहीं। आई एम 100% श्योर वर्ड मीनिंग्स में आपका एमिएबल आ सकता है। अब आप एमिएबल की मीनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? बताइए बताइए बताइए। रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, इंथुजियास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? कैन यू टेल? क्या हुआ यहाँ पे? एमिएबल का मतलब फ्रेंडली हुआ। हाँ, हेल्पफुल भी हो सकता है, लेकिन क्या था, पोस्टमास्टर बहुत ज्यादा फ्रेंडली था लेंचो का, वो फेथ नहीं छोड़ना सकता था। ये कौन कर सकता है? एक फ्रेंड कर सकता है, एक फ्रेंडली इंसान ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू। सबको पता है कि उसने किससे हेल्प मांगी थी? गॉड से मांगी थी। The postmaster at the post office laughed because पोस्टमास्टर लेटर को पढ़ के हंसने क्यों लगा था? क्योंकि उसने एक इरिटेशन हो रही थी उसको कि उसने पोस्टमास्टर ने कुछ बोला था। द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड। जाहिर सी बात है, इरिटेशन में हंस नहीं सकता कोई भी। अगर हंसता भी है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाफ, एंड पार्सल रिसीव करने पे तो कोई हंसेगा नहीं। आई डिडंट थिंक सो। द पोस्टमास्टर सेड समथिंग। इस पे भी हाँ, कोई जोक सुनाया हो तो बात अलग की है, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम है। वॉट अबाउट द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड? लेटर किसको एड्रेस किया हुआ था? गॉड को। आज कल के अगर टाइम में कोई भी गॉड को लेटर लिखे तो आप लोग भी हंसने लगोगे, लेकिन वो भी इसीलिए हंसा था। द पोस्टमास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ। पोस्टमास्टर किससे इम्प्रेस था? पोस्टमास्टर के डिवोशन से। लेंचोस फेथ इन गॉड, वो किससे इम्प्रेस्ड हुआ था? लेंचो के गॉड के फेथ में, क्योंकि जो लेंचो का फेथ बहुत ही अनशेकेबल फेथ था, इसलिए वो उससे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था। अनशेकेबल यानी जो टूटे नहीं इतनी आसानी से, उसका वैसा फेथ था गॉड में। हैव यू अंडरस्टैंड? चलिए, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। क्यों? लेंचो का फेथ बचाने के लिए कि यहाँ पे क्लर्क्स डिवोशन होगा। वैसे बेसिकली क्लर्क्स डिवोशन होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक क्लर्क्स लिख गया है। सरपंच, यहाँ कोई सरपंच और नन ऑफ द अबव, क्लर्क्स तो हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या होगा? लेंचो का फेथ
उसको रखना था, तोड़ना नहीं था, इसलिए। लेट्स मूव ऑन टू द अदर। द नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल, ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल क्या होगा, एमिएबिलिटी होगा। ये सब क्वेश्चन, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल से आ सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर स्केच। अब कोई स्लाइड नहीं है, अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली कैरेक्टर स्केच इस चैप्टर में किसका आ सकता है। देखिए, गॉड का आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लेंचो का आ सकता है। इस चैप्टर में 2 ही मेन कैरेक्टर हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज नहीं, एक है पोस्ट मास्टर और एक तो बहुत मेन है कैरेक्टर इसका, लेंचो। तो लेंचो का अगर आता है तो लेंचो कैसा मैन था, बहुत मैन था गॉड में, बहुत फेथ वाला मैन था गॉड में, यू नो दैट थिंग। उसका गॉड में फेथ बहुत ही अनशेकेबल था, ठीक है, बहुत हेल्पफुल था। when he lost all hopes and he has his family were on the verge of starvation, मतलब वो बहुत ही, मतलब एक ऐसा मैन था जिसका अनशेकेबल फेथ था। उसने लेटर तक लिख दिया गॉड को। अब पोस्ट मास्टर का नेचर कैसा था, हेल्पफुल टाइप था, उसका बिहेवियर भी अच्छा था और गुड थिंकिंग मैन था वो। या आई एम राइट। यही है कैरेक्टर स्केच में, आपको उसका डिफाइन करना है, इसका कैरेक्टर कैसा। अच्छा चलिए, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज कि क्लासेस 1st to 8th का एक यूट्यूब चैनल मेरा बन चुका है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल की और एक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या आपको मेरा कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है, वीडियो वॉइस नहीं अच्छी लग रही है, क्या है? क्योंकि मेरा इधर देखा जा रहा है, मैं इधर देख रहा हूं कि आप लोगों के बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कंटेंट नहीं अच्छा है, पढ़ाने में कुछ बिहेवियर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, क्या है? कमेंट्स में बताइए। अगर नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए। कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है तो बताइए, आई विल श्योरली इम्प्रूव माई कंटेंट एंड माई स्पीकिंग स्किल्स। ओके, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू क्लास 1st to 8th चैनल। अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन है उसको भी बताइए। सीबीएसई के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और यूपी बोर्ड क्लास 1st मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।